बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। क्लास 5 की पर्यावरण और हम कार्य पुस्तिका पाठ नंबर 3 इसकी मेन किताब की जो है उसको हमने आपको पढ़कर अच्छे से समझा दिया हुआ है और उसके सभी प्रश्न उत्तरों को भी हल करवा दिया गया है। वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में है क्लास 5 EVS, इससे आप सर्च करेंगे या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 5 EVS देखेंगे, उसमें ये वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ हम कार्य पुस्तक की बात करें, कार्य पत्रक पाठ 3 है बीजों का बिखरना। यहाँ गतिविधि 1 में क्या कहा जा रहा है, अलग अलग प्रकार के बीजों का संग्रह करके उन्हें प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में डालकर चार्ट पेपर पर लगा दे। चार्ट पेपर को अपनी कक्षा में टांग दीजिए। क्या करना है, अलग अलग बीज जैसे चना हो गया, आपका मूंग, मसूर, सरसों, ये जो है बीज हैं, या फिर फूलों के सूरजमुखी के बीज वगैरह हैं। ठीक है, इनको एक पन्नी छोटी सी प्लास्टिक जो होती है उसमें डाल करके और चार्ट पेपर पर चिपका कर नीचे में उसका नाम लिख करके और आप इसे अपने घर में या विद्यालय में भी जो है इसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को खुद से करना है। गतिविधि 2 है, समाचार पत्रों से बीजों से संबंधित विज्ञापनों और समाचारों को काटकर एक बड़े कागज पर चिपकाइए, उसे वर्ग कक्ष की दीवार पर टांगिए। क्या करना है इसमें, आपके जो न्यूज़पेपर आपके यहाँ जो समाचार पत्र आते हैं उसमें बीजों के बारे में अगर कहीं दिया हुआ है तो उसके कट आउट करना है उसको, और एक बड़े कागज़ पर यानी चार्ट पेपर पर जो है बड़ा सा, उस पर आप चिपकाएंगे और उसे अपने वर्ग कक्ष में क्लास की दीवारों पर टांग देंगे। तो ये दोनों काम गतिविधि 1 और 2 आपको स्वयं करना है। चलिए गतिविधि 3 पर हम पहुंचते हैं। गतिविधि 3 में क्या कहा जा रहा है कि उन बीजों की सूची बनाइए जो बिखरने के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो पानी में कौन से किनके बीज बिखरते हैं, कमल, जलकुंभी, कर्मी, सिंघाड़ा, दरभंगा साइड में ज़्यादातर पाया जाता है। हवा माध्यम किनका होता है, जैसे कपास के बीज जो है हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पशु जो है तो वो गोखरू, घास यानी जो मोथा वाला घास होता है जिन्हें हम लोकल में मोथा कहते हैं, लपटा इत्यादि, ये पशु के माध्यम से इनके बीज जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं। पक्षी जो है पीपल, बरगद, अमरूद, क्या होता है, पक्षी इसे लेकर ले जाते हैं और खाते हैं और उसके बीज गिराते हैं, जिससे वहाँ इनके पौधे जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं। अब गतिविधि 4 क्या कहा जा रहा है, अपने आसपास बिखरे हुए कुछ बीजों को इकट्ठा कीजिए, उनके बिखरने के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकृत किए गए बीजों को चार्ट पेपर पर चिपकाइए और उनके नाम लिखकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये काम आप लोग को स्वयं करना है। अपने आसपास में जिस चीज़ का भी बीज हो, ठीक है, उसको इकट्ठा करना है और वो किस प्रकार से बिखरा है, हवा के माध्यम से बिखरा, पानी के माध्यम से, पशु के माध्यम से या पक्षी के माध्यम से, उसको आप लोग एक ऐसे ही वर्गीकृत कर लेंगे और उसको जो है अपना नाम वगैरह लिख करके कक्षा में जो है उसे टांग देंगे। ठीक है, चलिए अब अगली गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। गतिविधि 5, बीज से पौधा बनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, बीज से पौधा बनने के लिए हमें पानी की भी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, मिट्टी की भी आवश्यकता होती है, हवा, यानी कि उपरोक्त हमें सभी की आवश्यकता होती है। आगे है गतिविधि 6, हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बीजों का उपयोग करते हैं, सूची बनाइए। दैनिक जीवन में यानी कि आप अपने दिनचर्या में सुबह से लेकर रात, सुबह जगने के बाद से लेकर के रात में सोने तक जो है किन किन बीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्या करना है, एक सूची बनाना है। तो सूची बनाते हैं, क्या है, सबसे पहले तो राजमा आप लोग खाते हैं, राजमा हो गया, चना हो गया, दोनों काबुली या काला वाला, सरसों, ठीक, मेथी,
धनिया, जीरा, मक्का, रहर, मूंग इत्यादि और भी बहुत सारे हैं, जैसे तिलहन, दलहन और मसाले वगैरह जो हैं, ये सभी जो है बीज का ही हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। गतिविधि 7 क्या कहा जा रहा है इसमें? बरसात में कहीं भी वनस्पति यानी घास फूस उग आती है, इसका क्या कारण हो सकता है? बताइए क्या कारण हो सकता है? तो इसका एक ही कारण हो सकता है, इसका क्या हो सकता है कि किसी भी माध्यम द्वारा उनके बीज वहां पहुंचे होंगे तथा उनके विकास के लिए उचित मात्रा में पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, हवा, मिली होगी। ठीक है, बस यही एक कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे गतिविधि देख लेते हैं। नीचे कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले फलों के नाम को अलग अलग लिखिए। यहाँ कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से हमें एक बीज वाले फल और दूसरा एक से अधिक बीज वाले फल की सूची हमें अलग करनी है। ठीक है, तो एक बीज वाले में क्या क्या आ जाएगा हमारा? बेर, अंगूर, आम, ठीक है, आम हो गया, छुहारा, जामुन, लीची, ठीक है। अब एक से अधिक बीज वाले में सेब, पपीता, इमली, अमरूद, तरबूज, खरबूज। ठीक है, तो ये लिस्ट हमारी बन गई कि एक बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले। ठीक है, अब अगला है गतिविधि 9। ठीक, गतिविधि 9 में क्या कहा जाए? बीजों का बिखराव क्यों आवश्यक है, लिखिए। बीजों का बिखराव क्यों आवश्यक है, लिखिए। ठीक, चलिए बीजों का बिखराव न केवल पौधे
की प्रजातियों पौधे की प्रजातियों को हमारे पौधे की प्रजातियों को हजारों वर्षों से बचाकर रखने में सहायक रहा है, बल्कि इससे अलग अलग जगहों पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल फूल वाले पौधे मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया गतिविधि हमारा 9। अब आगे देख लेते हैं गतिविधि 10। नीचे दी गई सारणी को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान 3 किसान हैं, परिस्थितियां हैं और परिणाम। परिस्थिति पहले किसान के लिए क्या है, पौधे को कम पानी देता है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, उनको फसल नहीं मिलेगी, पौधा सूख जाएगा। दूसरा किसान जो है पौधे को आवश्यकता अनुसार पानी देता है, जितना मतलब पानी चाहिए उतना देता है, उनको फसल ज़्यादा मिलेगी यानी अच्छी पैदावार होगी। किसान 3 पौधों को खूब पानी देते हैं, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा इतना पानी डाल दिए कि पौधा जो है पीला पड़ गया, सूख गया, उनको फसल कम मिलेगी। क्या होगा, फसल उनको कम मिलेगी। अब इस पर प्रश्न है, किसान 1 को फसल क्यों नहीं मिली। ठीक है, किसान 1 को फसल क्यों नहीं मिली, कारण बताइए क्यों नहीं मिली। क्योंकि पौधे के विकास के लिए आवश्यक मात्रा में पानी नहीं मिल पाया। ठीक है, दूसरा है, किसान 2 को फसल अधिक क्यों मिली। क्यों मिली, क्योंकि पौधे के विकास के लिए उचित मात्रा में पानी प्राप्त हुआ। किसान 3 को फसल कम क्यों मिली, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा पानी देने के कारण बीजों का
पौधों में रूपांतरण सही से नहीं हो सका। ठीक, चलिए अब अगला है गतिविधि 11। क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही होगा उस पर सही लगाना है। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या हवा आवश्यक है, गर्मी, पानी, मिट्टी? क्या दिया हुआ है यहाँ पर? केवल एक, यानी केवल हवा से हो जाएगा, पानी और मिट्टी नहीं रहेगा तो हो जाएगा। 1 और 2 यानी हवा और गर्मी रहेगा तो हो जाएगा। 1 2 3 हवा, गर्मी और पानी, मिट्टी नहीं होगा तो हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? घ उपरोक्त सभी, यानी सभी चीज़ें होंगी तभी जाकर जो है बीज का अंकुरण सही से हो पाएगा। चलते हैं अब अगले गतिविधि की ओर। गतिविधि 12। नीचे चित्र में अलग अलग परिस्थितियां दी गई हैं, उनको देखकर नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, परिस्थिति 1 में क्या है? बीज जो है बहुत पानी में डूबा हुआ है, यानी हवा इसे नहीं मिल रहा है। दूसरा में बीज जो है पानी और हवा दोनों में है। परिस्थिति 3 में क्या है? बीज जो है पानी में गया ही नहीं, वो हवा में है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? बीज उगेगा या नहीं? तो इस परिस्थिति में क्या होगा? नहीं उगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश एवं हवा नहीं मिला। परिस्थिति 2 में क्या होगा? यहाँ अंकुरण होगा, बीज उगेगा। उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश एवं हवा प्राप्त हुआ। थर्ड है नहीं, क्यों? उचित मात्रा में पानी नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए और ठीक, अब आगे देख लेते हैं। ख में क्या कहा जा रहा है? क्या मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरण का समय एक समान होता है? सोचकर लिखिए। क्या होगा? सबसे पहले राजमा जो है, राजमा के बीज अंकुरित होने में सबसे ज़्यादा समय लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये गतिविधि जो है कंप्लीट हुई और इसके साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मुफ्त में मिलती रहेगी। धन्यवाद।